हेलो फ्रेंड, नमस्कार। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पे मैं मुकेश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 2 दिन पहले आपकी बहुप्रतीक्षित आरओ एआरओ परीक्षा 2023 की डेट आ चुकी है, जिसका आप सभी को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। फाइनली वो घड़ी आ गई है। 27 जुलाई को आपकी परीक्षा होने जा रही है। 27 जुलाई 2025 को आरओ एआरओ का आपका डेट घोषित हो चुका है। तो आप सबको पता है कि हमारे पास लगभग 120 दिन है और ये महत्वपूर्ण है कि हम इस 120 दिन को यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं, इसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। अगले 120 दिन अगर हमने एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत काम किया, तो प्रारंभिक परीक्षा में पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है आरओ का इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब ये है कि पहले आपकी 2 घंटे का जीएस का पेपर होता था, इसके बाद 1 घंटे का हिंदी का पेपर होता था, थोड़े गैप के बाद। लेकिन इस बार 3 घंटे का पेपर कराया जाएगा, ठीक है। एक ही साथ होगा, जीएस प्लस हिंदी। तो इसमें आप थोड़ा अगर टेक्निकली आप अप्रोच लाएंगे तो सफलता और नजदीक आ सकती है। जैसे हिंदी का जो पेपर होता है उसको करने में 60 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट लगता है। यानी आपके लिए जीएस के लिए आपके पास 2.5 घंटे से ज्यादा समय होगा। 2.5 घंटे का मतलब हो गया 150 मिनट। और जीएस में सवाल कितने आते हैं? 140। ठीक है। तो आपको 150 मिनट में 140 क्वेश्चन हल करने मतलब 1 मिनट से ज्यादा मिल जाएगा। वैसे पहले क्या होता था, 2 घंटे में 140 करने पड़ते थे, 120 मिनट में 140 क्वेश्चन। लेकिन अब आपके पास लगभग 150 मिनट होगा। हिंदी में अगर आप टाइम बचा लिए तो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक। तो डेट आ गई है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि संभवतः आपका जून में या फिर आपका डेट आपका कब हो जाएगा, जुलाई में। ठीक है। तो 27 जुलाई की आपकी डेट आ चुकी है। आज हम चर्चा करने चल रहे हैं 120 दिनों की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, अध्ययन सामग्री क्या होगा। पहले हम लोग आरओ एआरओ के सिलेबस को डिस्कस करने चल रहे हैं कि आरओ एआरओ का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को देखते हैं। उसके बाद हम आपके साथ अपनी रणनीति साझा करेंगे और आपको जो चीजें सिस्टमेटिक वे में कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उनको भी हम आपसे साझा करेंगे। आइए देखते हैं सिलेबस। तो देखिए, यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ का ये आयोग का सिलेबस है। ठीक है। ये आपके सामने हमने ओपन कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है। सामान्य अध्ययन कैसा होता है? बसनिट, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जीएस में 140 प्रश्न होंगे। पहले ये 2 घंटे का पेपर होता था। ठीक है। 2 घंटा का पेपर ये आपका होता था। लेकिन आप सबको पता है कि अब 3 घंटे का पेपर होगा और इसी 3 घंटे में आपको 140 प्रश्न जीएस के और 60 प्रश्न हिंदी के हल करने होंगे। ठीक है। 60 प्रश्न आपको हिंदी के हल करने होंगे। इन्हीं 3 घंटों में आपको 140 जीएस और 60 हिंदी करना है। पहले क्या होता था, सुबह के टाइम में आपका 2 घंटे का जीएस होता था और दूसरी मीटिंग में 2 घंटे बाद आपका 1 घंटे का हिंदी का होता था। अब दोनों मिला के होगा। इसमें सिलेबस देखिए क्या क्या शामिल है। जीएस में आपका सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्यतंत्र है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण है, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर आपका है, सामान्य बौद्धिक क्षमता है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग व्यापार रहन सहन सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। ये आपका जीएस का सिलेबस है। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो इस पे हमको कैसे कैसे कितना कितना समय देना है, इस पे भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। हमारी एक प्रॉपर इस पे हम लगभग 70 दिनों का एक टेस्ट श्रृंखला शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 200 सवालों को हम लोग हल कराएंगे। ठीक है। वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का जो आपका 2 घंटे का है, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। फिर आपका आता है हिंदी। प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और खासकर अब जब बदले पैटर्न पे केवल 3 घंटे की परीक्षा कराई जाएगी, तो आपका हिंदी का पेपर उसी जीएस के साथ 60 क्वेश्चन पीछे दिया रहेगा। तो अगर आप थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे, थोड़ा स्मार्ट हल करेंगे, तो पहले आप हिंदी हल कर लीजिएगा। यानी 60 क्वेश्चन को हल करने में मुश्किल से आपको 30 मिनट लगेंगे, तो जीएस के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो जाएगा लगभग 2.5 घंटे का। ठीक है। तो इसका फायदा इस बार जो जो उठाएगा वो बढ़िया स्कोर करेगा प्री एग्जाम में। देखिए, प्री में हिंदी में आपके क्या क्या है, विलोम आएगा आपका,
10 शब्द, यानी 10 प्रश्न आपके विलोम से रहेंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध से आपके 10 सवाल होने वाले हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द से भी आपके 10 सवाल होने वाले हैं। तत्सम एवं तद्भव से आपके 10 सवाल होने वाले हैं। विशेष और विशेषण से आपके 10 सवाल होने वाले हैं। पर्यायवाची से भी आपके 10 सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपके 10-10 आएंगे, टोटल 60 सवाल आएंगे। फिर मैं एक बार बता देता हूं, इस बार आपका पेपर 3 घंटे का होगा। इस 3 घंटे में आपको 140 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के मिलेंगे। ठीक है, 60 आपके हिंदी के मिलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब ये आपके ऊपर है कि इस 3 घंटे में आप हिंदी को कितना समय देते हैं और जीएस को कितना समय देते हैं। हिंदी अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो 30 मिनट में आप हिंदी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्मार्टली खेलेंगे, स्मार्टली हल करेंगे, तो 30 मिनट में 60 सवाल हिंदी के आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 140 सवालों के लिए आपके पास लगभग 2.5 घंटे का समय बचेगा। ठीक है, तो आराम से जीएस में आप बिना पैनिक हुए कर पाएंगे। इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि 30 मिनट में आप हिंदी निपटा दीजिए। 60 में आप करीब 55 सवाल यहाँ सही कर सकते हैं। ठीक है, 55 सवाल आप यहाँ पे हिंदी में सही कर सकते हैं। और अगर आपने 140 जीएस में से 75 सवाल सही कर दिए, ओनली 75 मैं कह रहा हूं, ये भी बहुत मुश्किल सही होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से आयोग का सबसे कठिन पेपर समीक्षा अधिकारी के जीएस का पेपर होता है। 75 और एक 55 मिला के हो जाएंगे दोनों 130 सवाल। अगर आप 130 सवाल सही करते हैं 200 में से, ठीक है, 130 सवाल आपके सही होते हैं 200 में से, तो आप यकीन मान के चलिए कि प्रारंभिक परीक्षा पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये 75 कब सही होंगे? जब आपके पास समय होगा 2.5 घंटे का। ठीक है, तो अगर आप 2.5 घंटे का समय लेके चलेंगे तो यहाँ आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अध्ययन सामग्री की। इसके लिए हमें किस किस किताबों के अध्ययन की आवश्यकता होगी, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस है, इसे मेंस के टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फ्री पे ध्यान रखेंगे। देखिए, हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो संस्था है, उसने एक तरीके से आपके लिए कॉम्बो पैक निकाला है आरओ यारो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। ठीक है, उस कॉम्बो पैक में आप देख रहे हैं कि जीएस के हमारा समान अध्ययन 1, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कवर कराए हैं। समान अध्ययन 2, भारत एवं विश्व का भूगोल। समान अध्ययन 3, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके अलावा चौथा पार्ट आप देख सकते हैं जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत को कवर कराया गया है। 5वें वाले में हमने आधुनिक भारत के इतिहास को और जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसको कवर किया है। छठे में भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को। 7वें में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को। तो ये 7 किताबों की एक श्रृंखला है समान अध्ययन की, जिसमें अभी तक आयोग जितने भी पेपर कराया है, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो, चाहे झारखंड का हो, एमपी का हो, जितने भी आयोग ने पेपर कराए हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ संकलित किया है। उसकी व्याख्या भी इसमें करवाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण श्रृंखला, ये 7 किताबें आप रख लीजिए अपने टेबल पे। अगले 120 दिनों में कम से कम एक एक किताब का 3-3 बार रिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो ये सातों किताबें अल्टरनेट आपको पढ़ना पढ़ना है। एक बार में 2 किताबों का अध्ययन करिए, कम से कम 2 लेके चलिए। सुबह पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो शाम को हिस्ट्री पढ़िए। ठीक है, जब हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म हो जाए तो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट उठा सकते हैं आप एक साथ, दोनों मैचिंग होता है। इसके अलावा आप इकोनॉमिक और यूपी स्पेशल या फिर विज्ञान को लेके चल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 120 दिनों में मेरा जो खुद का अनुभव है, कम से कम ये पूरी सातों किताबें आप 3-3 बार खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया तो सारे सवाल आपके फिंगर टिप पे होंगे। इसके अलावा ये किताब आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे संस्थान की सबसे धांसू किताब है। आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की समान अध्ययन एवं समान हिंदी का सॉल्व पेपर। यानी पीवाईक्यू आपको एक डायरेक्शन देता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसके पीवाईक्यू को देखना, ट्रेडिशन को समझना कि किस तरीके से आयोग सवालों को पूछ रहा है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको तुरंत इसके लिए पीवाईक्यू खोलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारे संस्थान की बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसमें पीवाईक्यू आपका पूरा समीक्षा अधिकारी का, जब पहले जब यूडीए एलडीए के नाम से पेपर होता था, तब की सारी परीक्षाओं का संकलन है। हिंदी का सारा संकलन है इसमें और जीएस का संकलन है। इसमें 2024 का जो पेपर निरस्त हुआ उसको भी हम लोगों ने शामिल कर दिया है। आरओ यारो का 2021 का प्री है।
2020 का है, 2017 का, 2016 का, 14 का, 13 का, 10 का और उसके पहले यूडीए एलडीए के नाम से जब होता था वो है। इसके अलावा मेंस का पूरा मुख्य परीक्षा में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव सिलेबस है आपका, तो उसको भी हमने इसमें शामिल करवा दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए रामबाण होने वाली है, यही आपको पथ आपके लिए पथ प्रदर्शक का काम करेगा पीवाईक्यू। ये आपको इंडिकेशन देगा कि कहाँ से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, कहाँ से सवाल कम पूछे जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को कम समय देना है। तो ये आपके लिए मार्गदर्शक भूमिका में रहेगा। इस किताब को आप लोग परचेज कर लीजिएगा। चाहेंगे तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, अमेज़न से भी मंगा सकते हैं, ये किताबें अवेलेबल हैं, ठीक। इसके अलावा ये आपका पूरा आयोग का हम कह सकते हैं कि गीता का ग्रंथ है। आयोग ने अभी तक खासकर केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज तक जितनी परीक्षाएं आयोजित कराई है, चाहे पीसीएसजे हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे आपका बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आपका जो है खंड शिक्षा अधिकारी है वो हो, एई का पेपर हो, सारे पेपर जहां भी जीएस पूछा गया है और लोक सेवा आयोग ने वो पेपर कंडक्ट कराया है उसको इसमें शामिल किया गया है। 31,000 से ज्यादा इसमें सवाल हैं। अगर ये किताब आप 3-4 बार पढ़ जाएंगे तो यकीन मानिए कि 130 में ये जो हमने आंकड़ा आपको दिया था अभी, ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कि आपको 75 सवाल सही करने हैं। 50 सवाल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहीं से मिलेंगे आपको। बाकी आप अगर 25 सवाल करंट अफेयर हल कर लेते हैं तो 140 में 75 पहुंच जाएंगे और हिंदी में अगर 55 है तो 130 आप चले जाएंगे। अभी तक की हाईएस्ट मेरिट जो गई है 126 सवाल समीक्षा अधिकारी में प्री में गया है, 130 करके आएंगे। और जब 126 गया था तो सीटें 111 थी, इस बार सीटें आपकी 455 है, प्लस मेरे पास जो जानकारी है वो 118 समीक्षा अधिकारी की सीटें और ऐड हो चुकी हैं, यानी आप जोड़ लेंगे तो 560 के आसपास इस बार सीटें हैं। तो जो मेरिट आपकी पिछली बार 126-27 गई हुई है वो इस बार 120 के आसपास आके टिकेगी, क्योंकि पिछली बार एआरओ की सीटें ज्यादा थी, आरओ की सीटें कम थी। एआरओ में स्पेशल डिग्री मांगता, चाहे ओ लेवल आपके पास हो या पीजीडीसीए हो, ठीक है। तो इस बार 120 जाएगा, हम लोग 130 का आंकड़ा लेके चलेंगे, 130 सवाल हमको सही करना, ठीक। तो देखिए ये हमने आपको अपना पूरा अध्ययन सामग्री दिखाया, इसमें हमने ये बताया महत्वपूर्ण किताब है, 31,000 प्रश्नों का श्रृंखला है, इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा, इसको भी ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये हमारी सबसे बेस्ट अब तक रही है, सबसे हिट किताब रही है, ठीक है। इसको आप लोग जान रहे होंगे, इस पे हमने क्लास लिया था, लगभग 7 लाख से ज्यादा व्यू है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और कई लोगों की डिमांड है सर इसमें, अब पहले केवल 371 या 72 सवाल पेपर थे, अब 482 हैं। तो कई बच्चों की डिमांड आई, अभी आज मैं कमेंट पढ़ रहा था उस वीडियो पे कि सर एक बार नई वाली किताब सॉल्व करा दीजिए। तो आपकी बातों का संज्ञान में मैं लिया हूं, आपकी बातों को जल्द ही इसको हम लोग पूरा सॉल्व कराएंगे। पूरा वीडियो दोबारा बेहतरीन ढंग से और नई नई चीजें जो मैं आपको इसमें बता सकता हूं यूपी स्पेशल में, वो सारी चीजें कवर करते हुए इसका एक हम लोग बड़ा वीडियो बनाएंगे लगभग 10 घंटे का, ठीक है। 10 घंटे की मैराथन क्लास इस पे लेंगे ताकि सारा किताब इसमें जितने सवाल हैं उसको हम कवर कर पाए। तो ये किताब भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। यूपी स्पेशल से 8 से 10 सवाल समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है। कहाँ से पता चलेगा मेरी बातों का प्रमाण क्या है कि सवाल पूछा जाता है, तो उसका प्रमाण ये पेपर है, ठीक है। ये आरओ का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको आप उठाइए, पहले इसी को परचेज करिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि पीवाईक्यू जो है वो रोड मैप बताता है कि कोई भी एग्जाम किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक। तो ये 3 किताबें आपके लिए रामबाण होने वाली है, ये मस्ट है। जैसे सांस लेना अनिवार्य है वैसे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पास करने के लिए ये 3 चीजें आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेंगी। इन तीनों बुक को आप परचेज करिए, हमारे ऐप से भी मंगा सकते हैं या आप चाहें तो फ्लिपकार्ट अमेज़न के माध्यम से भी आप इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी ये 7 किताबें आपको अनिवार्य रूप से लेनी है, यही 7 और 3 10, 10 किताबों का आप अध्ययन करिए, ठीक है। हिंदी के लिए आप हमारा देख सकते हैं, सामान हिंदी ही आरओ का सामान हिंदी भी है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो यही 7 3 10 11 किताब, इन 11 किताबों के अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर में कराऊंगा पर डे क्लास में आपकी। बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार को मैं दोबारा आऊंगा। आप सबको पता है कि मेरे घर में एक कंडोलेंस हो गया है, जिसके कारण 3-4 दिन क्लासेज मैं नहीं ले पाया था आपकी। अभी 2 दिन क्लासेज चलेंगी, बुधवार को वहां पे कार्यक्रम है तो मैं बुधवार को अवेलेबल नहीं रहूंगा। इसके बाद बृहस्पतिवार से कंटिन्यू क्लास आपकी जब स्टार्ट होगी तो आरओ परीक्षा तक, यानी 27 जुलाई को परीक्षा है, तो 25 जुलाई तक आपकी क्लासेज
चलेंगे यूट्यूब पे भी। एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम लोग ₹699 में, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें क्या-क्या हम लोग कवर करेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएँगे, वो सारा डिटेल वीडियो हम लेके आएँगे। तो जिनको भी ये टारगेट है कि भैया समीक्षा अधिकारी में नौकरी इस बार लेना है, वो इन रणनीतियों को ज़रूर फ़ॉलो करें। अध्ययन सामग्री के लिए आपको भटकना नहीं है। यहाँ से नोट्स ले लेते हैं, 10 पन्ना फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं, कहीं और मिल जाएगा 15 पन्ना फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। तो वो कूड़े का ढेर इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। ऑथेंटिक पढ़िए, कम पढ़िए, उसी चीज़ को बार-बार पढ़िए, ठीक है? लूसेंट आप सबके पास होगा, यहाँ से 10 क्वेश्चन आप लूसेंट से निकाल सकते हैं, तो लूसेंट अनिवार्य है। जितना मैंने कहा, मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी संस्था की चीजें बताऊंगा आपको कि यहीं से आप पढ़ेंगे। ये तो बताया कि 11 किताबें अनिवार्य हैं, लेकिन इसके अलावा जो और चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। जनसंख्या एवं नगरीकरण से 4-5 सवाल आता है, वो प्रीवियस ईयर से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी पत्रिका आती है, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी लूसेंट आपके पास है, लूसेंट आपको दबा के पढ़ना है। पर डे 2 घंटा लूसेंट को दीजिए, 10 सवाल आप प्लस रहेंगे। तो ये आज 120 दिनों की रणनीति पे हमने चर्चा की कि आप अपना एक पैटर्न सेट कर लीजिए कि पर डे ज्यादा नहीं, 8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, 6 से 8 घंटे, मैं इससे ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 6 से 8 घंटे, 2 घंटे आपको पर डे हिंदी को देना है, 6 घंटे जीएस को देना है। जीएस में एक साथ 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, 3-3 घंटे उनको दीजिए। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री और पॉलिटी लेके चलिए, 3-3 घंटे दीजिए। 6 घंटे उधर, 2 घंटे इधर। और मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ, 2-2 घंटे जीएस को दीजिए, 2 घंटे आप प्रीवियस ईयर को दे सकते हैं। तो इस तरीके से उस 6 घंटे को डिवाइड कर लीजिए, 2 घंटे आपके पास हिंदी के लिए रहना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप हिंदी में 55 सवालों से कम पे आते हैं तो आप रेस से ऑलरेडी बाहर समझिएगा, क्योंकि इस परीक्षा में बैठने वाला जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो किसी भी कीमत पे 55 सवाल से कम करके नहीं आएँगे। तो यहाँ तो आपको बराबरी पे रहना ही है। अगर आप बढ़ जाते हैं 57-58 तो आप प्लस में हैं। लेकिन 55 सवाल तो मस्ट है, इसके नीचे रहेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं। तो अभी आज हमने आपके साथ 120 दिनों की रणनीतियों पे चर्चा किया। इसका हम एक शेड्यूल लेके आप सबके सामने आएँगे। पर डे का 1 अप्रैल से हम एक टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। डेट वाइज़, टॉपिक वाइज़ क्या-क्या टेस्ट में आने वाला, उसको आप डेट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ पाएंगे बिना बर्डन के। आराम से पढ़िएगा, 70 दिनों में पूरा कोर्स मैं खत्म कराऊंगा, ठीक है? टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से, वीडियो क्लासेस के माध्यम से 100 क्वेश्चन हल करेंगे और 50-50 सवाल हम पीडीएफ और टेलीग्राम के माध्यम से करेंगे। उस पर डिटेल वीडियो आएगा, उसका इंतजार करिएगा आप। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। उम्मीद है कि ये पूरी रणनीति आपको जरूर पसंद आएगी और इसको फॉलो करते हुए आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अपनी टेस्ट श्रृंखला के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।